जब भी आरएसएस और योगी की बात होती है, एक प्रश्न चिन्ह मन में हमेशा से आता है। विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि एक तरफ योगी की पहचान खड़ी बोली कट्टरवादी सनातनी मुख्यमंत्री के रूप में होती है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस की छवि जात पात समुदाय और धर्म से परे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। मामला साफ है, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है और ठीक उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी में 3 दिवसीय दौरा। उनके इस दौरे को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मोहन भागवत चुनाव के मद्देनजर यूपी प्रवास पर आए हैं? क्या यूपी में आरएसएस की रणनीति पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में? आखिर क्या है आरएसएस का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसके दम पर भाजपा यूपी में हैट्रिक लगाने की तैयारी करे? क्योंकि ये बात भी सच है कि आरएसएस जब चाहे जैसे चाहे किसी भी चुनाव में अपनी छाप जरूर छोड़ती है। और आज की इस वीडियो में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला तो ये कि आरएसएस का यूपी में चुनावी रुख क्या होगा। दूसरा ये कि क्या योगी 2027 के चुनाव में जातीय राजनीति की बेड़ियां तोड़ पाएंगे। और तीसरा जो सबसे जरूरी कि बीजेपी आलाकमान अमित शाह से योगी आदित्यनाथ के संबंध, क्योंकि अंततः निर्णय वहीं से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरना और मेरा नाम है श्यारतन। देश की सत्ता का प्रवेश द्वार माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी तपिश विधानसभा चुनाव से पहले ही तेज हो गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में इस वक्त तापमान 40 से 42 डिग्री के पार पहुंच गई और लोगों के लिए घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इस दौरान मोहन भागवत का यूपी दौरा सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। दरअसल रविवार शाम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। वे निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में ठहरे और मंगलवार तक लखनऊ में ही रहेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर वे यहां पूर्वी क्षेत्र के स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनके इस दौरे के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भले ही आरएसएस खुद को हमेशा एक सांस्कृतिक संगठन कहता आया, लेकिन भाजपा के लिए वह जनसंघ के दौरे से ही सियासी रण का सबसे बड़ा मददगार रहा है। यूपी की राजनीति में संघ की भूमिका हमेशा से एक साइलेंट किंग मेकर और ग्राउंड इंजीनियर की तरह ही रही है। साल 2017 और 2022 की विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के पीछे संघ का यही रणनीति सबसे अहम रोल निभा चुकी है। यही वजह है कि साल 2027 के महामुकाबले से पहले मोहन भागवत के इस यूपी दौरे को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि 3 दिवसीय प्रवास के दौरान मोहन भागवत लखनऊ में चल रहे अवध, गोरच, काशी और कानपुर प्रांत के स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे स्वयं सेवकों को बौद्धिक निर्देश देने के साथ साथ संघ के शताब्दी वर्ष के तहत चल रहे विशेष अभियानों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं बंद कमरों में होने वाली पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों की इन बैठकों में गृह संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलनों और शाखा विस्तार जैसे जमीन से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा होगी और आगे के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश भी तय किए जाएंगे। बहरहाल इस दौरे की सबसे खास बात तो यही है कि संघ प्रमुख अपने पूरे प्रवास के दौरान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या मीडिया के सामने शामिल नहीं होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे वे आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों और सरकार के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक भी कर सकते हैं। चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों और प्रमुख पदाधिकारियों से राज्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। बीजेपी संगठन और सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच समन्वय के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। इसे ट्रिपल एस मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल है कि एस मॉडल आखिर है क्या? दरअसल यह मॉडल पूरी तरह सरकार, संगठन और संघ के तीनों स्तंभों पर आधारित माना जाता है। इस लिहाज से इसे इस एस मॉडल कहा जा रहा है। बीजेपी का संगठन चुनावी लामबंदी और राजनीतिक रणनीति संभालता है, जबकि सरकार अपनी कामकाज और योजनाओं के आधार पर जनता के बीच संदेश पहुंचाती है। ये तीनों ही जब एक दिशा में चुनावी काम करते हैं तो बीजेपी चुनावी मशीनरी काफी प्रभावी मानी जाती है। मालूम हो कि साल 2014 के बाद बीजेपी की चुनावी जीत में इस मॉडल की भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है।
वहीं अगले साल 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले फिर एक बार ट्रिपल एस के बीच तालमेल बैठाकर सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बता दें कि साल 2022 में बीजेपी ने कुल 255 सीटें जीती थी और सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 273 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही थी। हालांकि इससे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने कुल 325 सीटें जीती थी और सिर्फ अकेले उस चुनाव में बीजेपी 312 सीटें जीती थी और इस तरह बीजेपी 15 साल के सियासी वनवास के बाद सत्ता में लौटी और मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। बता दें कि साल 2002 और 2012 के बीच यूपी में बीजेपी लगातार कमजोर होती गई थी और तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने यहां अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया। संघ ने महसूस किया कि सिर्फ स्वर्णों के सहारे यूपी की वैचारिक जंग नहीं जीती जा सकती। संघ के अनुषांगिक संगठनों ने गैर यादव, ओबीसी, कुर्मी, मौर्य, राजभर आदि और गैर जाटव दलित जातियों के बीच सेवा कार्यों के जरिए पैठ बनाने शुरू कर दी। नतीजन 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में संघ ने बीजेपी के पन्ना प्रमुख मॉडल का जमीन पर उतारा और फिर बीजेपी की जीत लगातार होती गई। वहीं इस बार फिर से चर्चा है कि संघ की रणनीति पर बीजेपी 2027 के चुनाव में उतरेगी। खैर, चुनाव से पहले आरएसएस के प्रमुख का यूपी प्रवास और इस दौरान मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच मुलाकात होने की खबरें राज्य के सियासी तापमान को तेज कर दी है। आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव बीजेपी आरएसएस के मॉडल पर ही रणनीति बनाकर रणभूमि में उतरेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर दें। आप देख रहे थे नाउ। मेरा नाम है शेरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today. FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,